महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी और उनके भक्तों के साथ ठहरकर आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए अनेक पुराने भक्त आते थे। उनके यहाँ निवास करने की पूरी अवधि में जैसे रोज ही समारोह हो रहा हो, जिसकी तुलना में अन्यत्र कोई समारोह हमने ना देखे और ना भाग लिया है। यह पहला शीतकालीन शिविर था जो अनवरत बिना किसी व्यवधान 1962 तक होता रहा। बाबा जी के साथ समय व्यतीत करने के अलावा भी हमें एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने रहने का पर्याप्त अवसर मिलता था। हमारी सबसे आनंददायक सभा रात्रि में होती थी और यह हमारे लिए नियम जैसे बन गए थे। जब सभी काम समाप्त हो चुके थे तब बाबा जी भी अपने कमरे में विश्राम करने चले जाते थे। तब हमारा सर्वोत्तम समय सत्संग का होता था। उस समय हम अपने जीवन के आनंदपूर्ण क्षणों का एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक आदान प्रदान करते थे। जो कुछ भी हमें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता था उसे सभी लोगों द्वारा परीक्षण किया जाता था और परीक्षण के पश्चात ही उसे विश्वास के साथ बताया जा सकता था। सभी इसके लिए सावधान रहते थे कि बाबा जी के नाम पर किसी बनावटी या मनगढ़ंत बातें प्रचलित न की जाएं। इस तरह दूसरों द्वारा प्राप्त अनुभव हमारे अनुभव हो जाते थे। ये रात्रिकालीन सभाएं हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती थीं। ये सभाएं एक प्रकार की कार्यशाला होती थीं जहां हमें सिखाया जाता था कि हम एक दूसरे के साथ रहकर कैसे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। हम कैसे एक परिवार के सदस्य की भांति हो जाते थे। ये हमारे जीवन के सर्वोत्तम क्षण होते थे। हम सब बाबा जी के परिवार के सदस्यों में सम्मिलित हो जाते हैं और सभी वस्तुओं में सहयोगी हो जाते थे। हर व्यक्ति एक दूसरे का प्रिय हो जाता, जिससे एक दूसरे की सहायता कर सभी अपने जीवन का आनंद उठा सकें। पहले सभी का अनुभव पारिवारिक जीवन के दुख का था, जिसमें भय और ईर्ष्या थी, किंतु अब ऐसा अकल्पनीय पारिवारिक जीवन था जिसकी प्रसन्नता और आनंद अविश्वसनीय थी। हमने यह सीखा कि आनंद तभी आता है जब हम किसी के लिए अपना द्वार उसे अपने से अलग या अपरिचित समझकर बंद नहीं कर लेते हैं अथवा किसी का परिवार में अधिकार या स्थान छीन लेते हैं। आनंद तभी आता है जब हम दूसरे को अपने से अभिन्न समझते हैं। सबसे अभिन्नता जिसके साथ भी हम संपर्क में आते हैं, इस परिवार में किससे भय और किससे ईर्ष्या और घृणा हो सकती थी, जब सभी आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं और सभी एक ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अमूल्य पाठ था, सुखी पारिवारिक जीवन के लिए अमूल्य निधि। किंतु हम में से कितने इसे सीख पाते हैं? हम जब बाबा जी के साथ होते हैं तभी यह स्मरण और इसका अभ्यास रहता है, और जैसे ही बाबा जी चले जाते हैं हम सारे पाठ भूल जाते हैं। जब से वहाँ नहीं होते तब भी हम क्यों इस सीख से बंधे रहे? यह मूल्यवान पाठ हमें बाबा जी सिखाना भूल गए। फिर भी हम इतने बुद्धिमान हो गए थे कि हमने इसे बाद में सीखा। कभी कभी हमारी रात्रिकालीन सत्संग में बाबा जी हमारे कमरे में, जहां हम बातें करने में व्यस्त होते थे, आया करते थे। एक रात जब 1 घंटे से अधिक बीत चुके थे, हमारी बातें चल रही थी कि बाबा जी हॉल में आ गए और शुक्ला के बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने बिस्तर की परतें गिनना शुरू की। बाबा जी ने कहा, आप लोग यहाँ खूब
सुखोप भोग कर रहे हैं। सभी हंसने लगे, किंतु शुक्ला द्रवित हो गई और आंखों में आंसू भरकर बोले, यह मेरी दीदी का घर है, यहाँ सब कुछ है। बाबा जी ने कहा, आपकी दीदी अच्छी है, लेकिन वे आपके लिए ही उदार है, क्योंकि उन्होंने आपको 5 परतों का बिस्तर दिया है और मुझे केवल 3 परतों का। हमारा सत्संग इसी प्रकार के अनेक अनुभवों और टीका टिप्पणियों के बीच चलता था। इस प्रकार के अनुभवों के बाद हर एक यही कहता था कि हमारे बाबा जी यही है जिनकी खोज में हम थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।